हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मोना पॉडकास्ट 25। आज मैं फिर से एक नई स्टोरी, बहुत प्यारी है, बहुत छोटी सी स्टोरी है। बहुत सारे वर्ड सीखेंगे, ग्रामर के रूल सीखेंगे और हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज की स्टोरी में क्या है आपके लिए खास। तो ये स्टोरी है द कैट एंड द माइस। ठीक है, सबसे पहले मॉस मीन्स एक चूहा, लेकिन जब बहुत सारे चूहे का बात होता है तो हम ऐसे जैसे लिखते हैं ना रैट या फिर मॉस, तो मॉस एस नहीं लग जाता उसमें, माइस लिखाता है। ठीक है, प्लूरल में क्या लिखाता है, माइस। जैसे कैट है तो कैट का प्लूरल करेंगे तो कैट्स लिख देंगे। ठीक है, लेकिन चूहों के लिए क्या होता है, मॉस के लिए माइस। तो आइए देखते हैं क्या है स्टोरी में। वंस यानी एक बार, देयर वॉज एन अनकाइंड कैट दैट द माइस वर terrified of and never came out of their hole। थोड़ा सा सेंटेंस लंबा है, ठीक है, कोई बात नहीं। वंस यानी एक बार, ये जो देयर है हमारा है, ये हमारा इंट्रोडक्टिव वर्ड है, इसका कोई मीनिंग नहीं पार्टिकुलर निकलेगा। एक बार जैसे हम बोल सकते हैं, कैसे बोलेंगे, एक बार अनकाइंड मीन्स होता है दयालु, दयालु बिल्ली था। ठीक है, एक बार कैसा बिल्ली था, एक दयालु नहीं, निर्दयी, सॉरी, अनकाइंड मीन्स होता है, काइंड मीन्स होता है दयालु, अनकाइंड यहाँ लिखा हुआ है तो इसका मीन्स निर्दयी। एक बार एक निर्दयी बिल्ली था, दैट कि द माइस वर टेरिफाइड, माइस यानी जो चूहे थे, टेरिफाइड मीन्स डरे हुए। ठीक है, डरना, डरे हुए थे, पास्ट में है, डरे हुए थे। एंड नेवर केम आउट, और कभी बाहर नहीं आए, देयर होल, अपने होल से, होल यानी जो उन लोग का बिल होता है उसे होल बोला गया है। जो चूहे थे वो बिल्ली से बहुत डरे हुए थे और कभी भी अपने बिल से बाहर नहीं आते थे। सो इसलिए द कैट ऑफन यूज्ड ट्रिक्स टू कैच अ मॉस, क्या बोलता है, सो इसीलिए जो कैट थी, जो बिल्ली थी, ऑफन यानी अक्सर, यूज्ड अपनाती थी, ट्रिक्स, ट्रिक्स मीन्स होता है नया नया तरीका जिसे बोल सकते हैं, टू कैच मीन्स पकड़ने के लिए, अ मॉस, जो बिल्ली थी चूहों को पकड़ने के लिए हमेशा एक नए नए तरकीब को अपनाते रहती थी। वन डे यानी एक दिन, ही क्लाइम्ड अ सेल्फ एंड हंग फ्रॉम इट, क्या बोला, एक दिन ही क्लाइम्ड, क्लाइम्ड मीन्स होता है चढ़ना या चढ़ गई, अ सेल्फ, सेल्फ जैसे होता है ना घर में रेक जिसे हम बोलते हैं, सेल्फ, एंड हंग फ्रॉम इट, और उससे लटक गई है। होल्डिंग हिमसेल्फ अप बाय क्लिंगिंग टू सम रोप्स, होल्डिंग हिमसेल्फ यानी खुद को रोकी हुई है। ठीक है, होल्डिंग हिमसेल्फ यानी खुद को अप यानी ऊपर ही, बाय क्लिंगिंग, क्लिंगिंग मीन्स होता है पकड़े हुए, कस के जैसे पकड़ना होता है, क्लिंगिंग टू सम रोप्स यानी रस्सी को पकड़ के खुद को, अपने आप को रोकी हुई है। रोप्स ने रस्सी, क्लिंगिंग मीन्स होता है पकड़ना, टू सम रोप्स। ठीक है, वेन द माइस सॉ, वेन द माइस सॉ हिम, जब चूहों ने उसे देखा, वेन मीन्स जब, चूहे उसे देखे, ही मीन्स उसे, सॉ सी का सेकेंड फॉर्म है सॉ, जब चूहों ने उसे देखा, दे चेक्ड थॉरली, ठीक है, दे चेक्ड थॉरली टू इंश्योर द कैट वॉज डेड, कहने का मतलब है दे चेक, उन लोगों ने चेक किया, जांच पड़ताल किया, थॉरली मीन्स होता है अच्छे से। ठीक है, अच्छे से जांच पड़ताल किया, टू इंश्योर यानी सुनिश्चित होने के लिए, एक होता है ना श्योरिटी होने के लिए, द कि द कैट वॉज डेड, जो बिल्ली था वो मरा हुआ था। ठीक है, इस चीज़ के लिए उन लोगों ने जांच पड़ताल किया। फाइनली अंततः दे ऑल केम आउट टू सेलिब्रेट द डेथ ऑफ द कैट, उन लोगों को लगा कि बिल्ली मर गई है, मरी हुई है, इसलिए उन लोगों ने चेक किया और फिर डिसाइड किया कि चलो सभी हम लोग बाहर निकलते। दे ऑल केम आउट मतलब उन लोग सारे बाहर निकल आए, टू सेलिब्रेट मनाने के लिए, द डेथ ऑफ द कैट मतलब बिल्ली का मृत्यु की खुशी में सारे बाहर निकल आए और वो मनाने के लिए, जश्न करने के लिए। सडनली यानी अचानक, ठीक है, सडनली यानी अचानक, ही लेट गो ऑफ हिज होल्ड एंड पॉन्स्ड ऑन द माइस, क्या बोल रहा है, सडनली अचानक, ही लेट गो ऑफ हिज होल्ड, उसका जो बैलेंस था वो बिगड़ गया,
कहने का मतलब वो जो पकड़ी हुई थी वो हाथ से छूट गया, उसका बैलेंस बिगड़ गया। हिज होल्ड, उसकी जो पकड़ थी, एंड पॉन्स्ड, पॉन्स मीन्स होता है अटैक करना, हमला करना, किसी के ऊपर आक्रमण करना, तो यहाँ अटैक करना आएगा। पॉन्स्ड ऑन द माइस, और वो बिल्ली चूहों पे अटैक कर दी। ईटिंग 2 और 3, और जैसे ही अटैक किए उसमें से 2-3 चूहे को फटाफट खा ली। द माइस वर केयरफुल आफ्टर दैट, जो चूहे थे इस इंसिडेंट के बाद, इस घटना के बाद बहुत ज़्यादा केयरफुल थे, मतलब कहते हैं ना फूक फूक के कदम रख रहे थे, बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए और वो और ज़्यादा चौकन्ना रहने लगे, केयरफुल हो गए। द नेक्स्ट टाइम, अगला टाइम जो आया, नेक्स्ट टाइम मीन्स अगली बार, द कैट रोल्ड इन फ्लोर, इसे फ्लोर नहीं बोलते, फ्लावर बोलते, ठीक है। फ्लोर मीन्स जैसे आटा है यहाँ इसका मीनिंग, तो दोनों का जो फ्लावर, फूल और आटा दोनों का प्रोनाउंसिएशन फ्लावर होता है। एंड ले नियर द बिन, यहाँ देखिए बहुत सुंदर लाइन है। द कैट रोल्ड, यानी बिल्ली ने रोल्ड करना, रोल मीन्स होता है ना किसी चीज़ में अपने आप को लिपेट लेना, तो यहाँ रोल्ड कर ली है ये आटा में, रोल्ड इन अ फ्लावर, हम इसे फ्लावर बोल रहे हैं, ठीक है। आटे में रोल कर लिया, अपने आप को आटे में लिपट लिया। एंड लेट गई नियर द बिन, बिन मीन्स होता है जहाँ हम डस्टबिन बोल रखते हैं, डस्टबिन के बगल में वो लेट गई, ठीक है। वेटिंग फॉर द माइस, चूँकि बिल्ली हर एक बार एक नया तरीका को अपनाती थी चूहों को खाने के लिए, तो उसे लगता था कि अगर एक ही तरीका को बार बार अपनाया जाए तो शायद चूहे मेरे पकड़ में नहीं आएंगे, तो हर बार एक नया तरीका अपनाती थी। वेटिंग फॉर द माइस, और चूहों के इंतज़ार में। द माइस सॉ दैट फ्लोर एंड वांटेड टू ईट, देखो हर बार नया तरीका, तो चूहों तो लालच करेगा ना। अब उन लोगों को क्या हुआ, द माइस सॉ, चूहों ने देखा, दैट फ्लोर मीन्स दैट फ्लावर, उस आटे को, एंड वांटेड टू ईट इट, और उन लोग खाना चाहते थे। लेकिन एन ओल्ड माउस, ओल्ड यानी यहाँ पुराना नहीं हो सकता है, देखिए मीनिंग क्या देता है। ओल्ड मीन्स बूढ़ा भी हो सकता है, पुराना भी, लेकिन आगे सेंटेंस से पता चलेगा। बट एन ओल्ड माउस, हम बोलते हैं पुराना जो चूहा था, हु हैड एन अर्लियर एनकाउंटर विद द कैट, हाँ यहाँ पुराना हो सकता है। बट एन ओल्ड माउस, जो पुराना चूहा था, हु हैड एन अर्लियर एनकाउंटर विद द कैट, हु हैड यानी उसे सामना हुआ था, उसने सामना किया था, एन अर्लियर यानी पहले, इनकाउंटर मीन्स होता है सामना करना, फेस करना, विद द कैट, कहने का मतलब जो उसमें से एक चूहा था वो पहले इस बिल्ली से इनकाउंटर कर चुका था, बाकी नए थे, ठीक है। तो ये ओल्ड मीन्स पुराना बोल सकते हैं। क्राइड आउट यानी चिल्लाया, क्राइड आउट मीन्स होता है चिल्लाया, दैट कि मे बी अ हीप ऑफ मील, हीप मीन्स होता है भंडार, है ना, इकट्ठा जहाँ भोजन बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो, बोल रहे हैं कि मे बी अ हीप ऑफ मील, हो सकता है ये भोजन का भंडार हो, बट लेकिन इट लुक्स लाइक द कैट, आप पिक्चर में भी देखिए इसका चेहरा, लेकिन क्या बोल रहा है, इट लुक्स लाइक अ कैट, लेकिन यह बिल्ली की तरह दिखती है, ठीक है। बेटर कीप अ सेफ डिस्टेंस, अच्छा होगा हम लोगों के लिए भलाई होगा कि इससे दूरी बना के रखें, ठीक है, इसकी चाल में ना फंसे, इससे बेटर होगा कि इससे दूरी बना के रखें। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या निकला हमारा, द वाइज डू नॉट लेट देमसेल्फ बी ट्रिक्ड अ सेकेंड टाइम, कहने का मतलब है जो बुद्धिमान लोग होते हैं, किसी भी लोग को, ज़्यादातर लोग को अगर आप उसे एक बार झांसा दे सकते हैं, दूसरी बार नहीं, कहते हैं ना एक बार जो डर जाता है वो फूक फूक के पानी भी फूक के पीता है, ऐसे कुछ बोला जाता है, तो वही बात है। बिल्ली के बार बार चाल में फंसने वाले नहीं, चूँकि बिल्ली ने एक चाल से फंसा लिया था, तो अब चूहे डर गए थे, उन्हें पता था कि बिल्ली हर बार एक नई ट्रिक को अपना रही है, तो ये भोजन के लालच में कहीं ये बिल्ली ना हो, ठीक है। तो आई होप ये स्टोरी बहुत मज़ा आया, आपको बहुत इन्जॉय किए, और बहुत अच्छी स्टोरी है, लिटरली मुझे तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच गाइज, प्लीज़ सपोर्ट मी, थैंक यू सो मच।